दोस्तों, जहां हम पिछले 2 हफ्तों से चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने की उम्मीद में लगे हुए थे, वहीं भारत का दूसरा स्पेस मिशन सूरजयान यानी आदित्य L1 चुपचाप सूरज की तरफ अपनी राह में आगे बढ़ता जा रहा था। और अब उसने ऐसा कमाल कर दिखाया है कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से इसरो का नाम का डंका बजने लगा है। सभी स्पेस एजेंसीज भारत के सूरजयान के लिए तालियां बजाते हुए नहीं थक रही हैं और चंद्रयान 3 के बाद एक बार फिर से सूरजयान ने हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। तो आखिर 30 सितंबर के दिन इसरो ने आदित्य L1 का ऐसा कौन सा बटन दबाया कि इतिहास रच गया? और आखिर इस वक्त भारत का यह अंतरिक्ष यान कहाँ है? लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे देशभक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में इसरो की मेहनत और कामयाबी के लिए जय हिंद जय इसरो ज़रूर लिखें। और साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, 2 सितंबर के दिन जहां एक और चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर चंद्रमा पर अपने रिसर्च मिशन में झंडे गाड़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक अपने सूर्ययान को लॉन्च करने की तैयारी में लगे हुए थे। और देखते ही देखते इसरो के बाहुबली रॉकेट PSLV ने हमारे सूरजयान को लॉन्च करते हुए धरती की निचली कक्षा में ले जाकर स्थापित कर दिया। अब यहाँ से अपने मंजिल तक पहुँचने के लिए आदित्य L1 को बिना रुके थकाने वाले लंबे सफ़र को तय करना था, जिसमें सिर्फ पहले तो पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए अपनी ऑर्बिट को समय समय पर बड़ी करना था और आखिर में अर्थ के स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्वेज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला गैलेक्टिक हाईवे पकड़ना था। अब आदित्य L1 के लॉन्च के करीब 1 महीने बाद इसरो की तरफ से ऐसी खबर आ रही है जो सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। दरअसल 2 सितंबर को लॉन्च होने के बाद 3 सितंबर के दिन इसरो के वैज्ञानिकों ने पहली बार बटन दबाकर आदित्य L1 का पावरफुल इंजन ऑन किया था और पहला मैन्युअल पूरा करके इसे धरती की पहली ऑन ऑर्बिट में धकेल दिया गया था। जिसके बाद 5 सितंबर के दिन दूसरा मैन्युअल हुआ, 10 सितंबर के दिन तीसरा मैन्युअल परफॉर्म किया गया, 15 सितंबर के दिन चौथा मैन्युअल हुआ। इस दौरान आदित्य L1 पृथ्वी से न्यूनतम 256 और अधिकतम 1,12,973 किलोमीटर की दूरी वाली ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था। और फिर 15 दिन तक शांति से चक्कर काटने के बाद 30 सितंबर के दिन तो भारत के इस अंतरिक्ष यान ने कमाल ही कर दिया। दरअसल उस शाम जैसे ही आदित्य L1 अपनी कक्षा की एनर्जी पॉइंट यानी न्यूनतम 256 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने बटन दबाया और करीब आधे घंटे तक इस शक्तिमान स्पेसक्राफ्ट के इंजन को फायर किया, जिससे इसने अर्थ के IPL ऑफ इन्फ्लुएंस को छोड़कर अपने मंजिल यानी लैग रेज पॉइंट 1 की तरफ जाने वाला लंबा गैलेक्टिक हाईवे लिया। आपको बता दें कि धरती के गुरुत्वाकर्षण सीमा छोड़ना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इस दौरान अगर कुछ सेकंड पहले या कुछ सेकंड लेट भी इंजन फायर किया गया तो 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण या तो 70 की तरफ धकेल कर वातावरण में ही जला देगा या फिर कहीं दूर डीप स्पेस में फेंक देगा। इस दौरान इन स्पेस क्राफ्ट के पास इतना फ्यूल भी नहीं होता कि वह खुद को संभालते हुए फिर से अपनी ऑर्बिट पकड़े। इसी वजह से आउट ऑफ कंट्रोल होकर कहीं खो जाते हैं और पूरा मिशन धरा का धरा रह जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस तरह से रोटेशन करते हुए पृथ्वी की सीमा को छोड़ देने में पूरी दुनिया में इसरो ही सबसे ज्यादा माहिर स्पेस एजेंसी है, क्योंकि पहले तो इसने अपने मार्स ऑन ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान में इस तरह की ऑफिस सफलता हासिल की थी और दूसरी बार अब सूरजयान को भी धरती से दूर भेजने में सफलता मिल चुकी है। हालांकि चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 ने भी ऑर्बिट छोटे कर गैलेक्टिक हाईवे के सफर को किया था, लेकिन वह पृथ्वी के इस फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में ही चलते हुए चांद पर गए थे। ऐसे में इस वर्ड ही सफलता के मिलने के बाद इसरो ने ट्वीट करके बताया कि लॉन्च होने के बाद
अब तक आदित्य L19.2 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है और अब उसने सूरज की तरफ मौजूद लैंग्रेज पॉइंट 1 की तरफ जाने का रास्ता पक्का DDH लिया है। क्या अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि सूरजयान आखिर सूरज के कितने करीब जाने वाला है और क्या सूरजयान को सूरज जलाकर राख कर सकता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी से करीब 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है सूरज और इतना बड़ा लंबा सफर तय करना आसान नहीं है। हालांकि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य से 7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक पहुंच पाया है। खैर, भारत की बात करें तो भारत आदित्य L1 को सूर्य के इतना करीब नहीं भेजने वाला है, बल्कि इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा पॉइंट ढूंढ निकाला है जिसे हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अपने अगले कई साल तक बिना फ्यूल के चक्कर काटता रहेगा और 24 घंटे 365 दिन सूर्य की ऑब्जर्वेशन कर पाएगा। जी हाँ, लैंगर, इस पॉइंट 1 नाम की इस जगह पर कोई ग्रहण नहीं लगता, इसलिए इसकी नज़र हमेशा सूर्य पर बनी रहेंगी। वहीं यह बिंदु पृथ्वी से और सूर्य के बीच टोटल डिस्टेंस के करीब 1% यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। यानी सूरज यान पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर मौजूद लैंग्वेज पॉइंट 1 पर जाने वाला है और यह सफ़र तय करने में करीब 4 महीनों का समय लगेगा। यानी कि 2 सितंबर को रिलीज हुआ, ये 2 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर के बीच में अपनी तय मंजिल पर पहुंच जाएगा, जहां से यह अपनी अगले 5 साल के रिसर्च मिशन को शुरू करेगा। अब आप कहेंगे कि ये वहां पहुंचेगा कैसे? तो आपको बता दें कि पहले तो उसने पृथ्वी के चक्कर लगाकर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एग्जिट किया और लंबा गैलेक्टिक हाईवे पकड़ी। अब इस हाईवे पर आदित्य करीब 2 महीने तक लगातार सफर करेगा और फिर 1 पॉइंट के पास पहुंचकर एक आखिरी राउंड लगाते हुए सीधा L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में प्रवेश कर लेगा, जहां ये अपना सोलर पैनल और एंटीना खोलकर अपने काम में लग जाएगा। साथियों, अब इस मिशन के लक्ष्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव सूर्य के कोरोना से जुड़ी मिस्ट्री को सॉल्व करना है। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जो सतह तक आते आते 6000 डिग्री तक पहुंच जाता है। इसके अलावा सोलर स्टॉर्म यानी कि सूर्य तूफानों की स्टडी करेगा, जिनमें सूर्य अपने आप में से काफ़ी भारी मात्रा में गर्म मटर को रिलीज करता है और यह तूफान अंतरिक्ष में काफ़ी तबाही मचाते हैं। हालांकि पृथ्वी की मैग्नेट फील्ड हमें इससे बचा लेती है, लेकिन अगर हमें अंतरिक्ष में जाना है तो इन सूर्य तूफानों के आने का समय और तीव्रता के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 की तरह सूरजयान को भी स्पॉट करने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में इसरो के लिए शुभकामनाएं ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।